हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस मैथ एंड फिजिक्स। आज की इस वीडियो ये 10th क्लास और 11th क्लास स्टूडेंट के लिए हुआ, जो कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम समझाएंगे। ये मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हर सवाल in each and every year we are getting 2 or more questions from this section. Based on the section formula, we will get 2 to 3 more questions. So, what is actually section formula and how it has got derived? I think almost all you know that the section formula is in your class 10th and 11th class you have studied in your school level. That the section formula is based on a formula which is your mx2 plus mx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. I think you have already read it in your school level as well as in your college level. But I think how it has got derived is not discussed. So today we will discuss then how to derive that section formula which you have read in your school and NCERT syllabus as well as your ICSE syllabus. Next you see that suppose a point here A is taken to be x1 y1. Here we take a point B x2 y2. This is a straight line and this straight line is divided at the point P in a ratio m:n. You see that since the point P is on the line AB, so we can call it as internal division. Yes, you see this point P divides AB internally in the ratio m:n. ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कहां पर है? ये लाइन के ऊपर है, इसलिए हम कहते हैं इसे इंटरनल डिवीजन कर रहा है। कौन? ये पॉइंट बी ए बी स्ट्रेट लाइन को m:n रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है। बस इतना तो है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ये जो परपेंडिकुलर है, मान लो कि ये AC, ये है D और ये है E। ठीक है, हम क्या क्या पहले x एक्सिस के ऊपर हम A से और B से और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो क्या हुआ, ये तो ओरिजिन है, ये 0 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो x1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस x1 है। और ये जो पॉइंट P, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट xy है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? xy। तो अभी क्या हुआ, ये जो देखो ना, O से D तक का डिस्टेंस क्या है? x। O से D तक का डिस्टेंस x। तो अभी CD का डिस्टेंस हमको क्या मिला? x माइनस h1। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, CD और ऐसे DE का डिस्टेंस क्या होगा? अभी देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आप लोग बोलोगे x2। दिस इज द डिस्टेंस दैट OE इज इक्वल टू x2। या तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x। तो ये डिस्टेंस DE ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x2। आ रहा है समझ? सभी को समझ में आ गया? ऐसे ही अगर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A, मान लो कि ये M, और यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो कि ये सॉरी M तो दिया गया है, इसलिए हम ये क्या करेंगे, इसको P कर लेते हैं, नहीं तो इसको R कर लेते हैं, यहां इसको S कर लेते हैं। तो अभी हम फिर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक परपेंडिकुलर है AR और दूसरा परपेंडिकुलर है PS। देखा आपने? अभी हम ये डिस्टेंस देखेंगे कि ये अगर CD x माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा? x माइनस x1 ही होगा।
ये अगर x2 माइनस x है तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x। ऐसा समझो पूरे के पूरे तरह। अभी हम देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है, ये तो y मान है, ये डिस्टेंस कितना है, ये y है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये डिस्टेंस क्योंकि x1 y1 तो इसलिए ये x1 और यहां से यहां तक y1, ये x2 xy है इसलिए यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y। ठीक है, ऐसे ही x2 y2 का मतलब यहां से यहां तक तो x2 और यहां से यहां तक y2। समझ में आ गया पूरे के पूरे? तो हम अभी देखेंगे कि AC क्या है y1, ऐसे dr क्या हो गया, यहां से यहां तक तो y था और ये तो y1 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी y1, तो ये हो गया y माइनस y1। आया समझ? ऐसे अगर हम देखेंगे ये पूरा का पूरा है डिस्टेंस y, तो ये भी y हो गया क्योंकि यहां पर एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर ये y है तो ये भी y। मगर हम कहते हैं कि b से e तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये तो y2 है, ये y2 था और ये डिस्टेंस y, तो इसलिए हम ये कहेंगे y2 माइनस y। पहले हम सब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले हम सब डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि de तो x2 माइनस x1 हो गया, cd तो x माइनस x1 हो गया, ar तो x माइनस x1 हो गया, ये तो x2 माइनस x1 था। तो ऐसे हम सब डिस्टेंस निकाल लें। अभी क्या करना है, यहां पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल है ये? ए, यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है APR, देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रायंगल APR बन रहा है और इधर एक ट्रायंगल बन रहा है BPS एक और एक ट्रायंगल बन रहा है दो ट्रायंगल। आ रहा है समझ में? ये दो ट्रायंगल बन रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी टू ट्रायंगल्स। अगर हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी, तो क्या है, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हैं और ये तो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी परपेंडिकुलर होता है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। इसलिए ये दो ट्रायंगल हम कहेंगे ये सिमिलर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPS। आ रहा है समझ में पूरे की पूरे तरह? अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन CPT CTC, और कुछ नहीं है, बस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर होता है ना, इसलिए corresponding sides are equiproportionate। corresponding sides मतलब ये जो AP है ये AP और ये जो है PB ये PB और साथ में हम लेंगे क्या AR और साथ में होता है PS ये भी PS, ठीक है। और यहां पर देखेंगे क्या ये PR है, ये तो BS है, PR और BS, ठीक है ना, ये सब इक्वल रेशियो होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि AP by PB is equal to AP by PB is equal to AR by PS is equal to PR by BS। ये देखो AP by PB क्या आ जाएगा था हम लोग को m², क्योंकि रेशियो तो m² में इंटरनल जो है डिपेंड कर रहा है पॉइंट P। m² is equal to AR का वैल्यू क्या हो गया, AR देखो x माइनस x1 और PS की जगह हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x, ठीक है। इसमें भी हमारा PR क्या हो गया, PR का है PR तो y माइनस y1 है, y माइनस y1। व्हाट अबाउट BS, y2 माइनस y। आ रहा है समझ में सभी को? अभी आसान हो गया। इसका मतलब है m/n is equal to x minus x1 upon x2 minus x। अगर हम ये करेंगे क्या करेंगे, ये प्लस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या हो गया m into x2 minus x is equal to m into x minus x1। तो अभी
mx2 minus mx is equal to nx minus nx1। ठीक, तो अभी क्या हो गया, एक तरफ x कर लो तो mx प्लस nx हो गया, इधर जाके ये mx मान इधर चला है तो क्या होगा mx2 प्लस nx1। therefore x into m plus n mx2 plus nx1 by therefore m plus n is equal to mx, sorry, x is equal to, we need x now, therefore x is equal to, I can write mx2 plus nx1 by m plus n। ठीक है, I think this clear to everybody. We got the x coordinate of the point P as mx2 plus mx1 by m plus n। Similarly, we can find m by n is equal to y minus y1 by y2 minus y1। Yes, we can take this one. m by n is equal to y minus y1 by y2 minus y1। Yes, then again cross multiplication, my2 minus my1 is equal to ny minus ny1। now put y into y in one side, yes, it is ny, it is m into y2 minus my minus y1 by y2 minus y1, y minus y1 by y2 minus y1, sorry, this is y2 minus y, bs, y2 minus y, okay, so m by n is equal to y minus y1 by y2 minus y, therefore it is m into y2 minus m into y is equal to ny minus ny1। yes, therefore we can write my plus ny, we have taken that one, m minus my on that side, ny plus my is equal to my2 plus my1, therefore y into m plus n is equal to my2 plus ny1, therefore y is equal to my2 plus ny1 by m plus n। therefore the coordinate of point P xy is mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, thus it is got derived। our slow motto is to derive the section formula and the internal division derivation. Wait for the next video so that we will get the H division. Thank you.